बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से ठीक ठाक हूँ। एक और नई अपडेट के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हमारी वीडियो का बहुत अहम मौजू है। आज हम आपको साउथ कोरिया इमिग्रेशन की एक नई अपडेट बताने वाले हैं, जो दरअसल आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि पिछले साल मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया में ये न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि कोरिया इमिग्रेशन कोई नया रेजिडेंट वीज़ा लॉन्च करने जा रही है। तो बिलाखिर साउथ कोरिया इमिग्रेशन ने वो नया वीज़ा जो रेजिडेंट वीज़ा है वो लॉन्च कर दिया है, जिसको F2R का नाम दिया है। ये वीज़ा ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं जो साउथ कोरिया में स्टूडेंट वीज़े पे रहते हैं। स्टूडेंट वीज़े पे रहने वाले हजरात माजी में जब अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते थे तो वो एक वर्क परमिट E7 वीज़ा अप्लाई करते थे, लेकिन अब चूंकि ये वीज़ा रेजिडेंट वीज़ा लॉन्च हो गया है जो वर्क परमिट से लाख दर्जा बेहतर है, यकीनन अब तमाम स्टूडेंट हजरात जब अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे तो वो ये रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको तमाम तरीक़ेकार मुकम्मल समझ में आ जाए, और कोशिश कीजिएगा ऐसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो कोरिया में स्टूडेंट वीज़े पे रहते हैं, ताकि वो इस वीज़े को फौरी अप्लाई कर सकें। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को हमारे चैनल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बनाए मेहरबानी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं साउथ कोरिया वीज़े और इमिग्रेशन से मुतालिक अहम वीडियो। साउथ कोरिया मशरिकी एशिया में वाक़ एक तरक्की याफ्ता और एक खुद मुख्तार मुल्क है, जिसे एशियन टाइगर के नाम से भी पुकारा जाता है। दुनिया भर से गैर मुल्की अफराद यहाँ आकर क़याम पजीर होते जा रहे हैं, जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और बड़ी कामयाबी के साथ बहुत से गैर मुल्कियों ने कोरियन शहरियत भी हासिल कर ली है। साउथ कोरिया एक इंटरनेशनल ग्लोबल बिजनेस कंट्री है। यहाँ बिजनेस के साथ साथ जॉब की भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और एक गैर मुल्की यहाँ मेहनत मजदूरी करके एक माह में 5 से 6 लाख रुपए बआसानी से कमा लेता है, जो किसी दूसरे ममालिक में मुश्किल है। साउथ कोरिया की पॉपुलेशन तकरीबन 5 करोड़ 20 लाख के लगभग है, और ये आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 27वें नंबर पर आता है। क्योंकि साउथ कोरिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और इसकी आबादी भी बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ मेन पावर की बहुत ज़रूरत रहती है, और खुसूसन तरक्की पजीर ममालिक के लोग वर्क परमिट पर यहाँ आकर काम करते हैं। आपको मालूम होगा कि अक्सर जो तरक्की याफ्ता ममालिक जो होते हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इनके जो छोटे शहर होते हैं जो गैर आबाद होते हैं, जहाँ पे आबादी कम होने की वजह से वो ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते, तो ये लोग जो है फॉरेनर को ऑफर देते हैं कि भाई जो लोग यहाँ आके बस जाएंगे तो हम उनको रेजिडेंट वीज़ा भी दे देंगे और उनको फला फला मराद दे देंगे। इसकी वजह से लोग उसको हासिल करने के लिए वहाँ पे आके रहना शुरू कर देते हैं, और इस तरीके से इनके वो शहर जो होते हैं जो कम आबादी वाले शहर होते हैं, आबादी की होने की वजह से वो भी तरक्की याफ्ता हो जाते हैं। साउथ कोरिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और एक कम आबादी वाला मुल्क है, तो यहाँ की जो यंग जनरेशन है वो शहरों में रहना पसंद करती है। वो शहरों में ही आके वो तमाम एजुकेशन लेते हैं और वहीं अपनी जॉब पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से इनके जो छोटे शहर हैं वहाँ पे आबादी कम होती चली जा रही है, और जब आबादी कम होगी तो वो शहर तरक्की नहीं कर सकते। लिहाजा कोरिया इमिग्रेशन ने इसी वजह से ये वीज़ा जो रेजिडेंट वीज़ा है F2R, इसका लॉन्च करने का मकसद ही यही है कि ये ऐसे इनके जो शहर हैं जो गैर आबाद हैं, जहाँ पे इनकी आबादी कम है, वहाँ पे फॉरेनर को आबाद करें, ताकि जब आबादी बढ़ेगी वहाँ पे तो वो वहाँ पे फिर वो शहर तरक्की कर जाएगा, क्योंकि वहाँ तमाम सहूलतें मौजूद है, लेकिन वहाँ पे आबादी ना होने के बराबर है। कोरियन रेजिडेंट वीज़ा F2R ये कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्या टर्म कंडीशन है, उसको अच्छी तरीके से नोट फरमा लीजिए। ऐसे गैर मुल्की हजरात जो स्टूडेंट वीज़े पे रहते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है या मास्टर कर लिया है या PhD कर लिए या कंप्लीट करने वाले हैं और अभी उनके पास G2 वीज़ा है, और या कर चुके हैं और करने के बाद यानी अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद उन्होंने D10 वीज़ा हासिल कर लिया है जॉब तलाश करने के लिए, और वो जॉब तलाश कर रहे हैं, ये लोग भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने अपनी डिग्री तो कंप्लीट कर ली है, इनके पास G10 वीज़ा है या D2 वीज़ा है, और साथ ही इन्होंने जो लैंग्वेज कोर्स होता है हमारा जो
कोरियन लैंग्वेज इमिग्रेशन जो कराती है वो, या जो उनका टॉपिक जो लैंग्वेज कोर्स होता है उसका कम से कम 3 लेवल इन्होंने पास किया होना चाहिए। वैसे तो 5 लेवल भी उसके होते हैं, लेकिन कम से कम 3 लेवल इन्होंने पास किया होना जरूरी है। और अपनी स्टडी के दौरान अगर आपने कोरिया में कोई गलती कर दी है या कोई पुलिस केस हो गया आप पे और आप पे कोई जुर्माना आ गया है, तो ऐसे स्टूडेंट हजरात ये रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ये कि आपका अगर ताल्लुक किसी भी मुल्क से है और आप कोरिया में स्टूडेंट वीज़े पे रहते हैं, आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन या मास्टर या पीएचडी वगैरह कर लिया है और आपने या D2 वीज़ा है या आप D10 हासिल कर चुके हैं और आपने कोई गलती नहीं की है, कोई वायलेशन नहीं की है, कोई जुर्माना नहीं है आपके ऊपर, और आपने कम से कम कोरियन लैंग्वेज का जो कोर्स है वो आपने कम से कम 3 लेवल पास कर लिया है, तो आप ये वीज़ा F2R अप्लाई कर सकते हैं। इस रेजिडेंट वीज़ा यानी F2R को हासिल करने के लिए आपको कोरिया इमिग्रेशन पाबंद करेगी। वो जिन शहरों को मेंशन कर रहे हैं आपको उसी शहरों में जाके वहीं पे आपको रहना होगा और उसी शहर में आपको जॉब करनी होगी और आपको जॉब बआसानी से मिल जाएगी। और ये पाबंदी आप पर 5 साल तक की होगी, यानी 5 साल तक आपको उस शहर के अंदर रहना होगा। 5 साल से पहले अगर आप उस शहर को छोड़ेंगे तो आपका रेजिडेंट वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5 साल तक पाबंद रहते हैं और 5 साल तक आप वहाँ ईमानदारी से मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो फिर आप पर ये पाबंदी खत्म हो जाएगी। यानी कि आप 5 साल पूरे करने के बाद आज़ाद हैं, चाहे तो उस शहर के अंदर मुस्तकिल रहें, चाहे तो वो शहर छोड़ के किसी और शहर में शिफ्ट हो जाएं और वहाँ जॉब कर लें। यानी कि 5 साल तक आपको उस शहर में रहना होगा ताकि वहाँ आबादी ये बढ़ा के उस शहर को ये डेवलप करना चाहते हैं। कोरिया के जो लेबर कवानीन है उसके तहत आपको तमाम फैसिलिटीज़, आपको जो बोनस है, आपकी जो सैलरी है, आपका जो मेडिकल है, आपका जो अलाउंसेस है, आपकी जो रिहाइश है, वो तमाम चीज़ें आपको दी जाएंगी। मैं समझता हूँ स्टूडेंट हजरात के लिए ये बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि माजी में अगर आपने स्टडी कंप्लीट करते थे तो आप वर्क परमिट आपको मिलता था, लेकिन ये डायरेक्ट आपको रेजिडेंट वीज़ा देना है और कुछ साल की बात है, आपने तो वैसे ही काम करना है, चाहे शहरों में काम करें या दूसरे शहरों में काम करें। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको डायरेक्ट रेजिडेंट वीज़ा दिया जा रहा है। और मेरा इन शहरों में जाना होता रहता है और मैं देखता हूँ कि वहाँ का जो क्लाइमेट से बहुत भी अच्छा है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं और वहाँ पे आपको तमाम सहूलतें मैसर हैं, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी और 5 साल भी गुजर जाएंगे। और मैं समझता हूँ जो लोग वहाँ 5 साल गुजारेंगे वो वहाँ पे मुस्तकिल रहना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, वहाँ पे सहूलतें भी ज़्यादा आपको मिलेंगी और सैलरी भी आपको अच्छी आप उठा सकते हैं। और इसके अलावा आपको दूसरा जो बड़ा फ़ायदा होगा वो ये कि क्योंकि यह तो रेजिडेंट वीज़ा है और रेजिडेंट वीज़े के कुछ अरसे के बाद आप कोरिया को जो परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा जो F5 है वो भी आप फौरी तौर पे हासिल कर पाएंगे। और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने बीवी बच्चों के साथ आप मुस्तकिल सेटल हो सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम सहूलतें मैसर हैं। अप्लाई करने के लिए आप हमारी लॉ फर्म की सर्विस से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आखिर में अगर आप कोरिया में रहते हैं और कोरिया में रहते हुए आपको किसी किस्म की लीगल इशू पे कोई परेशानी हो, चाहे कोरिया इमिग्रेशन के मुतालिक हो या कोरिया के वीज़े से मुतालिक हो या कोरिया के पुलिस और कोर्ट के केसेस से मुतालिक हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको मशवरा भी देंगे और हमारी लॉ फर्म आपका प्रोसेस भी करेगी। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन का एक रजिस्टर्ड इदारा है। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज।